नीमच के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के खेल मैदान को सांदीप ने सीएम राइज स्कूल के लिए उपयोग किए जाने की कवायद के विरोध में खेल मैदान बचाओ समिति ने मंगलवार को नीमच के एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता की। समिति सदस्यों कपिल सिंह चौहान, श्याम गुर्जर, निर्मल नरेला और गजेंद्र सिंह चौहान और अन्य सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मैदान को यथावत रखने की मांग उठाई। समिति ने कहा कि यह मैदान शहर के खिलाड़ियों, युवाओं और सेना पुलिस भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। परिसर में पीएम श्री योजना के तहत करीब 25 लाख रुपए की लागत से हॉल व डॉम का निर्माण हाल ही में हुआ है। समिति ने सवाल उठाया कि यदि नए निर्माण के लिए इन्हें हटाया जाता है तो सरकारी धन के अपव्यय की जिम्मेदारी किसकी होगी। समिति ने पत्रकार वार्ता में पीएम श्री विद्यालय परिसर के उपयोग में बदलाव के लिए आवश्यक प्रशासनिक और विभागीय स्वीकृतियों पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि शहर में उपलब्ध अन्य सरकारी भूमि पर सांदीपनी स्कूल का निर्माण किया जा सकता है, जिससे आधुनिक स्कूल भी बने और खेल मैदान भी सुरक्षित रहे। समिति ने कन्या विद्यालय की छात्राओं के हितों को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की मांग की। सदस्यों ने कहा कि मैदान बचाने के लिए समिति पिछले कई वर्षों से संघर्ष करती रही है। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज करने और जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी दी है। मैं आपको संक्षिप्त में एक चीज बता देता हूँ कि सांदीपनी विद्यालय नीमच में न बनने के 4 साल का मेन कारण नगरपालिका अध्यक्ष और विधायक है। और हमने सांसद जी से भी इस विषय में बात करी, प्रभारी मंत्री जी से भी बात करी है। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मोहन जी यादव को और पीएम श्री अगर वहां पे है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए अगर यहाँ पे सांदीपनी बनाना के लिए अड़े हुए हैं तो नीमच की जनता यहाँ पर इस ग्राउंड में सांदीपनी न बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और मेरी मुख्यमंत्री जी से, कलेक्टर साहब से और मुख्य सचिव जी से एक ही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सांदीपनी न बने इस खेल मैदान पर। और नीमच में नीमच के अंदर ही बहुत सारी जमीनें हैं, उसका संज्ञान लेकर वहां पे सांदीपनी विद्यालय बने, हमारी यही मांगे। और नीमच में एक सांदीपनी न बने, मैं तो कह रहा हूँ नीमच में 4 से 5 सांदीपनी स्कूल बने, क्योंकि यहाँ के नीमच की जनता के या बच्चे खेलकूद में मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल तक एयरफोर्स से लेके क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब में जा रहे हैं। और तो पढ़ाई में भी बहुत डॉक्टर्स, आज यही वो नीमच है जहां पर हमारे समाज से चित्तरंजन सिंह राणावत, जहां पर आज बहुत बड़े डॉक्टर एमएस अमेरिका तक रहे हैं। तो नीमच शिक्षा से लेकर भी बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, खेल से लेकर जुड़ा है। तो मुख्यमंत्री जी से और मोदी जी से मेरा एक ही निवेदन है कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सद्बुद्धि दे और सांदीपनी का जल्दी से इस ग्राउंड को छोड़कर दूसरी जगह बनाने के लिए गजेंद्र सिंह चौहान, में जिलाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय आर्थिक करनी सेना का शहर आप लोगों का और सांदीपनी स्कूल जो कि ग्राउंड पे बन रहा है उसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास है और आप उसके लिए क्या सजेशन सरकार को? विधायक जी का आरोप भी है कि इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं या कांग्रेस से आ रहे हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी का नीमच शहर है और एकमात्र एक ढंग का मैदान नीमच हाई सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 है, जिसमें आप सब भी वहीं बड़े हुए हैं खेलकूद कर। और आज 3 साल से 80 साल तक के बुजुर्ग वहां पर आ रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई पैदल घूम रहा है, वॉकिंग कर रहा है, सब तरह के व्यायाम कर रहे हैं। यहाँ से इस हाई सेकेंडरी स्कूल से कई बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट में भी निकले हैं। आपने देखा होगा देश में जिन्होंने नाम कमाया। तो इस मैदान को हर हाल में बचाना है। पूरा नीमच शहर इसमें एक साथ है, इसमें कोई धर्म नहीं, कोई राजनीति नहीं, पूरा नीमच शहर इस काम के लिए एकजुट है। हर धर्म के लोग, हर राजनीति के लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, जो चाहते हैं कि ये मैदान बचे। जी, खेल मैदान बचाओ समिति जैसा कि पूरे शहर को विदित है, प्रशासन को पता है कि एक आंदोलन कर रही है। इस खेल मैदान समिति में नीमच नगर के सभी वर्गों के लोग शामिल है, सभी खिलाड़ी शामिल हैं और वो लोग जो इस खेल मैदान को और इस खुले मैदान को बचाना चाहते हैं वे सारे शामिल हैं। हमें इस आंदोलन के दौरान कुछ नई बातें पता चली। हमें ये पता चला कि क्रमांक 2 विद्यालय जिसकी बलि चढ़ाई जा रही है, क्रमांक 2 विद्यालय जिसमें पीएम श्री स्वीकृत है, तो पीएम श्री विद्यालय पर हमारे सीएम श्री भारी हो गए और सांदीपनी विद्यालय जो उनके द्वारा लाया जा रहा है उस पर पीएम श्री विद्यालय संचालित है, उसको जो है शिफ्ट करने का काम कन्या स्कूल में किया जा रहा है, जहाँ पे वर्तमान में सांदीपनी विद्यालय चालू है। लेकिन हम ये प्रशासन का संज्ञान में लाना चाहते हैं ये बात कि इस पीएम श्री विद्यालय को साल भर हुआ है स्वीकृत हुए, ऐसी स्थिति में यहाँ पर पीएम श्री के मद में 25 से 30 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। एक नया नवीन कक्ष वहां पर बनाया गया है जिसका ताला भी अभी तक नहीं खुला है, उसका लोकार्पण भी नहीं हुआ है, अभी ही 1-2 हफ्ते में ही वो निर्मित होकर तैयार हुआ है। ऐसी स्थिति में 17 लाख रुपया जो उस पर जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई पीएम श्री
की भरपाई कौन करेगा? नीमच की दूसरी बात एक और जो है डोम, निर्माणाधीन डोम है वहां पर, मतलब आप अभी वहां निर्माणाधीन डोम है जिसको संदीपनी विद्यालय का काम चालू होगा तो तोड़ दिया जाएगा, तो उस पर जो खर्च हुआ है उसका अगर सीएजी या अन्य लोग या कोर्ट अगर इनसे मांगेगा कि इस राशि का खर्च का हिसाब दे तो ये कौन देगा? तीसरा, चूंकि उसमें सेंट्रल का स्टेक है, क्योंकि वो राज्य की प्रॉपर्टी थी, राज्य का स्कूल था, लेकिन पीएमश्री बनने के बाद में पीएमश्री का स्टेक हो गया सेंटर का, तो सेंटर का स्टेक होने के बाद में उसमें ये बताया जाए कि क्या सेंटर से अनुमति ले ली गई है इस पीएमश्री को यहां से दूसरी जगह अन्यत्र शिफ्ट करने की। एक और बात कि जहां पीएमश्री को शिफ्ट किया जाना है वहां पे कन्या विद्यालय, आप सब जानते हैं कि वहां पे कन्या विद्यालय संचालित किया जा रहा है। वो जो कन्या विद्यालय है उस कन्या विद्यालय को खत्म करने का निर्णय किससे पूछ के लिया गया? क्या लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उसकी अनुमति आपको दे दी गई है? क्या शहर में वो बच्चियां या वो पालक जो अपने बच्चियों को कोविड में नहीं पढ़ाना चाहते उनके लिए जो वो शहर के बीच में एक स्कूल था उसको खत्म करने का निर्णय ले लिया गया है? क्या इस पर आपत्ति आएगी तो आप जवाब देने के जिम्मेदार रहेंगे उस समय, और तब तक आप जवाब देंगे, तब तक ऐसा नहीं है कि संदीपनी का निर्माण चालू हो चुका होगा और 2-4 करोड़ रुपया खर्च हो गया और पता चला ठेकेदार का भी पैसा फंस गया, पीएमश्री भी आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम मैदान बचाओ समिति के माध्यम से एक बड़े लूपहोल पर जो है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अगर आपने इस विवादित जमीन पर संदीपनी चालू कर दिया, खेल मैदान बचाओ समिति को आप अलग हटा दें, मैदान को भी अलग हटा दें, लेकिन ये विवादित इसलिए क्योंकि प्रॉपर अनुमतियां नहीं ली गई है। हमें पता चला है कि सांसद जी को तो ये बहुत पता ही नहीं था कि पीएमश्री संचालित है उसको खत्म किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो धूल में लट्ठ देने वाले बयान इनके द्वारा दिए जा रहे हैं उसके बजाय प्रॉपर तरीके से बैठ के और फिर जो है ये निर्णय लिया जाए कि संदीपनी के लिए उचित स्थल कहाँ होगा, वरना संदीपनी निर्माण जो है, विद्यालय का निर्माण जो है वो खटाई में पड़ सकता है। इसके बाद आप लोगों का कदम क्या होगा? देखिए नहीं मानते हैं। हाँ, देखिए अंदर खाने ये कोशिश की जा रही है प्रशासन और शायद जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी हमें जो आश्वासन मिला है कि भाई हम वैकल्पिक जमीनों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिमांड है यहीं पर बनाने की जरूरत, ये इसलिए खत्म होना जरूरी है कि नीमच का जो लोग सामने नहीं है वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं इस मैदान बचाओ समिति का। मैदान बचाओ समिति ने ही अब तक इस मैदान को इस मूल स्वरूप में वर्तमान में बचाए रखने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। ऐसी स्थिति में इस मैदान को बचाने के लिए, इस खुली जगह को बचाने के लिए नीमच मैदान समितियों ने 18-20 संगठनों और समाजों का जो है उनको समर्थन मिल चुका है, और ऐसी स्थिति में ये निर्णय कर लिया गया है कि ये जो ब्लैकमेल किया जा रहा है संदीपनी स्कूल के बच्चों के भविष्य को लेकर, इस ब्लैकमेल में अब नीमच के नागरिक फंसेंगे नहीं, और यदि हाईकोर्ट तक जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे। ये राशि लैप्स होने की बात कर सकते जी, हमें जो बताया गया है और हमारी जो अनऑफिशियल बातें हुई है उज्जैन भी और भोपाल भी, ये राशि इसलिए लैप्स नहीं हो सकती है क्योंकि 9000 संदीपनी विद्यालय बनाने का जो है संकल्प है प्रशासन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का। बेहतरीन 9000 विद्यालय इस मद में बनाए जाएंगे। आज प्रदेश में सिर्फ 370 विद्यालयों का निर्माण, संदीपनी विद्यालयों का निर्माण हुआ है, इसका मतलब 8500 विद्यालय और बनाना अभी बाकी है। ऐसी स्थिति में हर साल प्रति वर्ष जो है 700 से 800 करोड़ रुपया, 600 से 800 करोड़ रुपया सरकार द्वारा इस मद में डाला जा रहा है, और जो पहले से तय हो चुका है 25,000 करोड़ रुपए की राशि है। नीमच में सिर्फ एक संदीपनी विद्यालय नहीं बनेगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो दूसरा संदीपनी विद्यालय भी जरूर बनेगा आवश्यकता अनुसार। और ये जो राशि लैप्स होने का इसलिए सवाल नहीं होता क्योंकि हर जिले, हर ब्लॉक के लिए संदीपनी विद्यालय ऑलरेडी स्वीकृत है। मात्र 52 जिले हैं, हम सब जानते हैं कि अगर 10-10 भी बनते हैं तो 520 स्कूल होते हैं, कितने होते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में 9000 विद्यालय बनाने का लक्ष्य है, तो ये बात बिल्कुल झूठी है और उन लोगों के द्वारा की जा रही है जिन्हें अपने अपने व्यक्तिगत कारणों से जो है संदीपनी विद्यालय को शीघ्र बनाना है। ठीक सर।